अस्पताल कही आए काल अब न का कहीं डॉक्टर का कहीं के तू भर्ती हो लायक नहीं है आज अब काहे कब भर्ती के बैठा है भर्ती हो चाहता दर्द है। तो असली ये थी कि इनको जितना जल्दी हो सका तो तितर बितर करके हटा दिया जाए, है ना। मामले को रफा दफा करने से कल सुबह उनको बुलाएंगे, ले जाएंगे तो गाड़ी तुरंत लाए अपनी कि हम अपनी गाड़ी से जाएंगे। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है एक आदमी दो। फिर एक आदमी हमारे यहाँ कोल समाज का था, उसको हम फिर भी पुलिस की सभी दबिश दे के और फिर लाश को उठवाए, लाश भिजवा दिया गया। तुरंत आनंद फानंद में लाश उठवा देना और वहाँ ले गए, रात में ले गए, सौ रखे। नमस्कार, हमारे मृत्युंजय मिश्र कश्यप अपना पंचे देखी लागन बाड़भट टाइम्स में विशेष संवाद बघेली संवाद में ही बात कर अब किरमोहनिया टनल में ही जितना हृदय विदारक घटना रहा। आज पूरा देश पूरा प्रदेश शोक में डूब है। ऐसा बर्बरतापूर्ण हादसा रहा कि जौन के माने जे लोग दिखिन उनकर हृदय फाट गया। अपना का बताई कि यह मामले में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शोक व्यक्त किन गया है। मृतक आत्मन का ही दिव्यांगत आत्मन का ही श्रद्धांजलि दी गई ही और केंद्र सरकार द्वारा मृतक परिवार के परिजनन का ही मृतकन के जो परिजन हैं उनका 2-2 लाख रुपया दे के घोषणा की गई ही। जो घायल हैं उनका 50-50 हज़ार रुपया दे के घोषणा की गई है, जो उनकी यह केंद्र सरकार द्वारा दी गई। जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा 25 तारीख का ही राशि वितरण करवा दी गई है। वह 10-10 लाख रुपया मृतक के परिवार जनन का ही आश्रितन का ही और जो गंभीर रूप से घायल रहे हैं उनका 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया और जो घायल रहे हैं जिनका छोट मोट मर खरोच आ रहा है उनका 1-1 लाख रुपया दिन गई है। और 3 लोगन का ही एयरलिफ्ट से ही दिल्ली इलाज खातिर भेजा गया है जो उनके काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हैं। तो यह तो आए सरकार के जनता खातिर प्रयास, जनता के भरण पोषण करे के कोशिश की गई ही, लेकिन यही से बचे खातिर सरकार के एक ठे और चेहरा सामने आवा कि यह सब चीज़ से बचे खातिर इतना लोगन का देगा। लेकिन बतावा जात रहा लोगन द्वारा कि जे इस पार्ट में ही जिनका बने अंदर उन्हीं चोटाई रही, बाहर खून उन चलत रहा है कि बाहर थोड़ा बहुत खरोच आई रही है, उनका सीधे उनके घरे छोड़वा दी गया। एम्बुलेंस बुलाए और उनके घरे पहुँचवा दी गया। और एक बाद जब उनका पीड़ा नहीं ठीक है, उनका माने के उनकर तबीयत नहीं ठीक है और बिगड़ते गए, तब ले जाए के ही जिला अस्पताल सीधी वहीं एडमिट करी। जौने वहीं सरपंचों साहब के बयान हवे सुनवाई थी कि का कहा है और कुछ लोगन के ही सुनवाई थी कि का कहा है। लेकिन अपना देखी कि यह मुआवजा राशि से बचे खातिर कि अगर जितने लोग घायल हैं, अगर वास्तव में जितने तीनों बस में रहे हम जो बस के अंदर रहे हैं तो इतने बुरी तरह से हादसा भाव है कि अपना यह मानी के सब लोग घायल हैं। केहू का बाहर से चोट आई है और केहू का अंदर से चोट आई है। जौन अंदर से चोट आई रही उनका घरे पहुंचा देंगे, उनका अस्पताल लाइन नहीं आवागा, अस्पतालों ले आवागा तो उनके सूजी लगवाए सीधे उनका छुट्टी दे। लोग यहाँ तक के जो एक्सीडेंट में घायल मरीज रहे वो छुट्टी नहीं ले चाहत रहे, तो उनका माने कि छुट्टी ज़बरदस्ती बना के दे दी गए कि यहाँ छुट्टी ले। लेकिन फिर दोबारा छुट्टी लिए के बाद आओ फिर आए के दोबारा एडमिट कीन गए हमें। सिर्फ यहीं से कि अगर जो इन्हून का ही बता दी जाए कि एवं इन्हून का चोट आई है तो इन्हून का ही वह 1 लाख रुपया मुआवजा देगा पड़ी, वह राशि देगा पड़ी। यह में कि पता नहीं कितने लोग हैं मैं कि जौन घोषणा भाई वह घोषणा से वह राशि पावे से वंचित हो जाएंगे। सरकार से ही यह निवेदन है कि माही जितने लोग टोटल कितने लोग गे रहे वह रैली में ही कितने लोगन के मृतकन का ही परिवारन का ही यह मुआवजा राशि दी गई है और कितने घायलन का दी गई है। जौन गंभीर रूप से घायल हैं और जौन साधारण रूप से घायल हैं जिनका 1-1 लाख रुपया मिली है, इनका कितना कब दिन गया है। सरकार की कहा है कि 25 तारीख का ही यह उनका मिल चुका है, वो विवरण माने के पा चुके हैं पैसा। तो अब यह सरकार का नोटिफिकेशन जारी करे चाहिए मध्य प्रदेश सरकार का ही कि यह जनता के सामने आवे कि केखा कितना राशि दीन गई है, उन कौन लोग ही जिनका यह राशि दीन गई है।
बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंच देखा तरन बार बार टाइम्स में बघेली संवाद। इसलिए हमारे साथ ग्राम पंचायत पड़खुरी के सरपंच हैं। सरपंच साहब से हम जानेंगे कि क्या पूरा मामला रहा। तो जाते समय वो सतना कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे, चूँकि यहाँ से लेट चले, 1 बजे तक यहीं से चले, तो वहाँ रास्ते में ही रह गए। उधर से गाड़ियाँ वापस आ रही थी, तो सतना पर पहुँचने से पहले ये लोग वहाँ से वापस हो गए। अब ये रीवा तरफ से आए, टनल के पास कहीं शासन की तरफ से इनको लंच पैकेट की व्यवस्था की गई थी, और जगह चयन करने का हालांकि तरीका गलत था, क्योंकि टनल के जस्ट बगल में रोड में पानी पाउच और पैकेट वगैरह रख के उसके लिए बकायदा हाईवे के किनारे एक अलग से जगह बनाया गया है। वैसे उसके आगे भी जगह थी और पीछे भी, टनल के पीछे भी अच्छी जगह थी, पर ये वहाँ पर लगा के टनल के नज़दीक में, और उनको पूरी सब्जी की व्यवस्था कर रहे थे, तो लोगों को रुकवाए, पुलिस लगी थी, पुलिस वाले रुकवाए, तो लोग रुके, और जैसे रुके तो अलग गाड़ी से रही के साथ नहीं, वहीं पर पुलिस खड़ी थी, जैसे पहले से लंच रुकवा कर लंच पैकेट दे रहे। लोगों से पूछने पर पता चला कि 61 लोग गए हैं एक बस में। ऐसा भी सुनने में आया कि कई लोगों को बिना दवा किए ही घर भेज दिए थे। तो उसी वहाँ पहुँच रहे हैं हम। क्या हुआ कि जैसे वहाँ से लोग उठाए, तो कुछ लोग जिनको ज़्यादा चोटें थी उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जिनके पास कम चोटें थी तो उनको वहीं पर से लोगों द्वारा बताया गया कि पुलिस वहीं पर बस एक रुकवा के और उस बस में बैठा के बाकी लोगों को भेज दिया गया ग्राम पंचायत पड़खुरी। और वहाँ लोग गए तो उनकी चूँकि चोट तो ऐसा कोई आदमी बचा ही नहीं है कि जिनके चोट ना लगी हो, क्योंकि जब गाड़ी ही नहीं बची है तो आदमी का सवाल ही नहीं उठता कि चोट ना लगी हो। अब हम यहाँ से सुबह हुआ तो एक बाड़ी थी यहाँ रात में, आनन फानन में यहाँ 3:30 बजे रात से सब लोग लग गए अधिकारी कि इनको रात में हटवाइए। रात में उसके बाप को लाया गया, मतलब जो सब पड़े थे उनको हटवाने, हाँ जो सब पड़ा था तो उसको रात में हटवाना था कि रातों रात यहाँ से हटवाइए। पीएम वगैरह हो गया, औपचारिकता कागज में हुई है ना, वो पीएम करने लायक था ही नहीं, है ना, उसकी इतनी शरीर खराब हो गई थी कि वो पीएम करने लायक था ही नहीं। तो यहाँ कागज में पीएम हुआ, इसके बाद बाड़ी को भिजवा दिए गए। फिर यहाँ से जब हम उसकी बाड़ी भिजवाए, इसके बाद हम लोग खाली हुए तो यहाँ से हम मोटरसाइकिल से भोर में यहाँ से हम लोग भागे रीवा के लिए, क्योंकि और लोग लापता थे, तो उनको ढूंढने के लिए हम लोग रीवा गए। रीवा जब गए तो वहाँ ढूंढने में 1-2 घंटे लग गया। कई कमरे हैं, इतनी बड़ी अस्पताल है, एक कमरा ढूंढना था। 4-5 लोग वहाँ मिले, एक आदमी की बॉडी नहीं मिली, तो उसको ढूंढने लगे तो पता चला कि अब दिखवाइए कहीं जहाँ लाश रखी जाती है तो वहाँ होंगे। अब वहाँ पर जिसी के पास जाते थे तो बोलते थे कि वो डॉक्टर से लिखवा के लाइए कि पुलिस को बुलाइए, है ना। तो पहले तो हम लोग 2 घंटे इसी में परेशान हुए। फिर किसी तरह वहाँ जो बॉडीगार्ड होते हैं वो गेट पर, उनसे संपर्क किए तो वो बताया कि भाई साहब अंदर जाइए, आप पूछ जान के पहुँचेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर बॉडी रखी। लगभग कितनी बॉडियाँ पड़ी? हम जब वहाँ गए हैं तो वहाँ पर 7 बॉडियाँ जब हम देखे हैं तो हम पड़खुरी वाले की सहित 7 बॉडियाँ थी। तो जब हम वहाँ लोग गए तो उनसे बात हुई अंदर कि भाई बॉडी दिखा दीजिए, तो बोले कि आप डॉक्टर से लिखवा के लाओ, और या कि तो उन परिजन को बुलाओ। बोले परिजन को बुलाएंगे तो परिजन सीधे से आएंगे, तो इतना जल्दी परिजन आ नहीं सकते हैं। अगर शिनाख्त करनी है, उनको पहचानना है तो हम लोग पर्याप्त हैं, हम लोगों को बॉडी दिखाई, हम लोग पहचान करेंगे। तो थोड़ा वहाँ वाद विवाद हुआ, तब फिर एक आदमी उसमें समझदार थे, वो बोले कि नहीं लाओ चाबी दिखाते हैं। फिर लाए, ताला खोले, बॉडी दिखाए तो जब हम देखे तो हम पहचान गए कि हमारे यहाँ कहीं छलाल कोल है। और जो लोगों को यहाँ से वहाँ टनल के पास से डायरेक्ट घर भेज दिया गया था, तो वो हमसे संपर्क में थे फ़ोन से, उनको बोले कि आप चले जाओ सीधी हॉस्पिटल में, तो आप लोग भी एडमिट हो लो, दवा करवा लो। तो लोग आए यहाँ पर आने के बाद यहाँ शायद दवा वगैरह नहीं हो पाई। तो बताए एक दिन के पूरी रात बैठे थे हम लोग, कल से बैठे हैं और दवा नहीं हो पाई। तो उन्हीं लोगों की है, वो लोग कैसे घर गए, वहाँ से आए तो यहाँ दवा नहीं हो पाई, ये लोग चले गए फिर से वापस। आज कलेक्टर साहब वहाँ गए थे, वो हिंचलाल कोल जो ख़त्म हो गया है उसके यहाँ कलेक्टर साहब, माननीय विधायक जी, है ना, जिला पंचायत सीओ साहब, ये सब लोग गए थे। वहाँ पर हम बात रखे कि सर हमारे यहाँ के लोग जो हैं तो इनको चोटें लगी हुई हैं, यहाँ पर करा रहे हैं लोग, दूसरी तरफ गांव में जाके प्राइवेट दवा करवा रहे हैं अपनी, तो इनकी व्यवस्था करवा दी जाए, इनकी दवा करवाई जाए और इनका भी नाम उस लिस्ट में लिया जाए। ये सरकार सिर्फ इनका अपनी भीड़ खातिर यूज करी। सरकार देखिए, अब कहने से सरकार भी और सरकार के लोग भी सोचते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर भी लांछन लगना शुरू हो जाता है। पर बात तो असली ये थी कि इनको जितना जल्दी हो सका तो तितर बितर करके हटा दिया जाए, है ना। मामले को रफा दफा करने से मतलब था, तभी तो रात को लाश पीएम हुआ, रात में लाश यहाँ से हटवा दी गई,
है ना। हम लोग बोल रहे थे कि सुबह उसके घर वाले को बुलवाएंगे, अब उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उनको रात में क्यों बुलाएं, काहे को जानकारी देंगे। हाँ, जबकि यहाँ एक बॉडी कोई 6 बजे के बाद आ जाती है तो डॉक्टर कह देते हैं कि अब पीएम नहीं हो पाएगा, रात हो गई जी, है। रात में पीएम नहीं होता है, वैसे भी रात में पीएम नहीं करते हैं। पर ये 3:30 बजे हम ही से पुलिस के द्वारा हमको कहा गया कि आप बुलवाओ, तो हम बोले कि ऐसा है कि आज नहीं ले जा पाएंगे, कल सुबह उनको बुलाएंगे, ले जाएंगे। तो गाड़ी तुरंत लाए अपनी कि हम अपनी गाड़ी से जाएंगे, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है एक आदमी दो। फिर एक आदमी हमारे यहाँ कोल समाज का था, उसको हम भेजे साथ में, वो गया तो उनके पिताजी को ले आए। फिर जब यहाँ आए तो लोग मना कर रहे थे कि हम सुबह ले जाएंगे सर, रात में ले जाएंगे तो दिक्कत होगी। फिर भी पुलिस की सभी दबिश दे के और फिर उस लाश को उठवाए और लाश भिजवा दिया गया। मतलब कि सबके साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अब आप लोग भी समझदार हैं और सभी लोग समझते हैं कि 6 बजे के बाद पीएम नहीं होता। अगर पीएम होता भी है तो रात में तुरंत आनन फानन में लाश उठवा देना और वहाँ ले गए, रात में ले गए, शव रखे, फिर सुबह उसका दाह संस्कार तो आखिर टाइम में 12-1 बजे तक हुआ। यही समस्याएं थी।